रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने अपनी 5 डेज की 6 डेज की जो भी है, कितने दिन की थी शुभम सर आपकी ट्रेनिंग आईसीपी की? शुभम सर, कितने डेज हुए थे आपके? 5 दिन 6 दिन? सर 5 days 4 hours 20 hours टोटल। 28 आवर्स, ठीक है, वेरी गुड सर। तो 20 आपने इसमें सारे टेस्ट भी कर लिए होंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि इंसान बैठकर सोचता है कि मेरे पास क्या है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ना आए, लोगों के पास लगता है आगे क्या करूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिसने भी अपना आईसीपी कंप्लीट कर लिया है। आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। उसके आगे बिगेस्ट क्वेश्चन इन द माइंड, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है क्या? अब करना क्या है? अब करना क्या है? क्या आप में से किसी के पास, जिसने भी आईसीपी किया है, किसी के पास ऐसा सवाल आता है क्या? आ रहा है क्या? आया था क्या? अनम्यूट किया नहीं सर। यस सर, मुझे भी ये जानना था। है? जी जानना सर, है। मुझे भी आया था पहले पहले। हाँ, आया होगा ना, कभी कभी तो आया होगा, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को अभी आया होगा। तो सिंपल सी बात है कि ट्रेनिंग 2.0 चल रही है अभी, ये भी याद रखिएगा। जो आज से ट्रेनिंग चालू हुई है सारी, ट्रेनिंग का वर्जन ट्रेनिंग 2.0, इसके तहत ये सेशंस प्लान किए गए हैं। और आपको बता दूं, ये सारी ट्रेनिंग का फोकस एरिया क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, जो सर पूछ रहे हैं। इसका मकसद ये है सर कि आज तक क्या हो रहा था, हम जो मॉर्निंग सेशन करते हैं उसमें सभी लोग आ जाते हैं, तो किसके लिए क्या जरूरी है उसको समझ में नहीं आता। वो सबके साथ वाली सेशन में अपने आप को ले चलता है, लेकिन वो अभी तो नया है, उसके लिए वो आगे का शायद अभी काम का नहीं। तो अभी हमने ये चेंज कर दिया है कि भाई सुबह वाले सेशन में सबके लिए वेलकम है। उसके बाद दोपहर के सेशन में सिर्फ उसके लिए वेलकम है जो सिर्फ एक्शन कुछ काम कर रहा है, वर्किंग आईबीसी है। वर्किंग आईबीसी कौन? लीड्स ले रहा है, लीड्स चला रहा है, कंटेंट भेज रहा है, व्हाट्सएप से कॉल कर रहा है। अगर ये एक्शंस लेता है तो हमारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ जाती है और मेरे को वो नाम पता चल जाते हैं। जैसे मैं वहां पे सिलेक्शन डालता हूँ वर्किंग आईबीसी को ही दिखाना है लिंक, तो ये उसी को दिखाएगा। एल्गोरिदम ऐसा सेट कर दिया है। अब जो व्यक्ति आईसीपी करके आया है वो पहली ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग में क्यों आएगा? क्योंकि वर्किंग तो बना नहीं है। तो अगला कदम से वो वर्किंग में जाएगा, वर्किंग वाला अर्निंग में जाएगा, और अर्निंग और वर्किंग मिलाकर जब सब हो जाएंगे तो उसके लिए ऑल वाला शुरू होता है। अब उसकी इच्छा है कि मेरे को किस में अटेंड करना है, किस में नहीं करना है। अगर किसी कारणवश कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है बिहाइंड एनी रीजन, है ना, ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या करेगा, रितिमेश का जो सेशन है रिकॉर्डिंग उसी की मिलेगी। इसीलिए एक आईबीसी को आपका जो डे स्टार्ट होता है उसको ये देखना है कि मेरे दिन के आज कितने सेशन मेरे वन ऐप पे दिखाई दे रहे हैं। जितने दिखाई दे रहे हैं उसको उसकी इच्छा अनुसार जो अटेंड कर सकता है वो अटेंड करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैंडेट है। अगर आपको लगेगा मेरे काम का है, देयर इज समथिंग फॉर मी, सो आप उसको अटेंड करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आपको ना एक बार की मतलब एक बार आपको तैयारी करनी है कि ये सब कुछ हो पाए, और सीखने के बाद फिर आप हो जाओगे एक्सपर्ट, कर ही लोगे फिर आप। तो आज का टॉपिक है अगला कदम का D1, जिसमें है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। और आगे क्या करें ये सवाल मन में आता है। तो अगला कदम प्रोग्राम के बाद 6 दिन का वर्कशॉप आपके लिए होगा। यानी आपकी नॉलेज में ये भी हो कि कल को आप किसी को आईबीसी बनाते हो तो आप भी एक तरह से मेंटोर करोगे कि भाई देख, पहला स्टेप तेरे को आईसीपी करने का है, दूसरा स्टेप तेरे को 6 दिन का वर्कशॉप करने का अगला कदम, और तीसरा स्टेप क्या है, कॉल वाला सेशन। इन सब के बाद तुम आ जाओगे लाइन पर, अब सब कुछ आ जाएगा, आपको सब कुछ मिल गया। तो अलग अलग कैटेगरी के आईबीसी को अलग अलग कैटर करने के लिए ही इस प्रकार के सेशंस को डिजाइन किया गया और इतने बदलाव किए गए। ठीक है, आई होप अभी शायद ये क्लियर हो। अब बात करते हैं कस्टमाइज रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईसीपी सर्टिफाइड आईबीसी, 6 दिन का इसी के लिए होगा। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट। आप सोचो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ये इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। तो आज का पहला सीढ़ी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल। ऑल दो आपके अपने अपने स्टाइल में आपको पता है क्यों करना चाहिए, बट आज एक बार और समझ लेते हैं। डे 2 में व्यक्ति जब नया आता है तो उसको एटीसी एलटीसी के बारे में जानना चाहिए, जिसके टॉपिक को मैंने 6 दिन चलाया है। लेकिन यहाँ पर हम एक दिन में उसको बताएंगे कि भाई एटीसी एलटीसी क्या है। फिर डे 3 में आने के बाद उसका मॉक कॉल प्रैक्टिस हो जाएगा, हाउ टू इनवाइट इन वेबिनार। और यही प्रैक्टिस अभी हमने वर्किंग आईबीसी के लिए भी स्टार्ट करी डे 1 में। उसके बाद क्या होगा, डे 4 में हाउ टू गिव रिमाइंडर विद कंटेंट मार्केटिंग। तो डे 5 में कॉल मॉक कॉल प्रैक्टिस ऑन हाउ टू कलेक्ट टोकन्स और हाउ टू क्रिएट एजेंसी हो जाएगा डे 6 में। तो जब एक नया आईबीसी जब पड़ाव से ऊपर गुजरेगा तो एक बार आप खुद सोचिए कि आईसीपी पता है मेरे नजरों में क्या है। आप लोग क्या समझते हैं आई डोंट नो, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। है ना, मैंने आपको एक चीज कही थी कि आप हर चीज से सहमत हो जरूरी नहीं,
और मेरी बात से भी आप सहमत हो जरूरी नहीं, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ जरूरी नहीं। हम दोनों क्या कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, अपने थॉट्स को रख रहे हैं। तो सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट कि आपको ये समझना होगा कि अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है, तो पहले अगर मैं आईसीपी में गया, तो मेरी नजरों में यह है कि जब आप कार चलाना सीखते हो ना शुरू में, ड्राइविंग, तो उसको मैं आईसीपी समझता हूँ। कैसे? सोच के देखो आप। भाई अपने यहाँ इतने प्रोडक्ट हैं, अपने यहाँ पेमेंट, ये आपका वन ऐप होता है, डिजिटल दुकान होता है, ये होता है। तो आपको ये जब बताते हैं और इसको जब समझाया जाता है, तो एक बार में नहीं आता सभी को। कुछ को आ जाता होगा, हो सकता है शुभम सर आपको आ गया होगा, सबको नहीं आ पाता। तो अपना जो कार होता है, तो कार में पहली बार सिखाता है कोई ड्राइवर, तो वो क्या करता है, अपना ट्रेनर जो कार सिखाने वाला है, भैया ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, इसको ऐसे ऐसे इसमें दबाना है, आपकी कार में ये फीचर्स है, ये पावर का विंडो है, ये ब्रेक है आपका, समझ गए ना आप? जो जो उसके फीचर कंट्रोल्स होते हैं, वो बेसिक बताता है। और वो कार चलाने के लिए आपको बिठा देता है, चलो आप देखो और चलाओ। पहले दिन में आपकी गाड़ी हाथ में दे भी देगा, लेकिन कि गाड़ी सीख जाते हैं? नहीं। इसीलिए आईसीपी के बाद 6 दिन की वर्कशॉप और रखा है, कि अब उसके आगे हम ये नहीं बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या है, अब उस चीज पे 6 दिन फोकस करवाएंगे, जिससे कि आईसीपी होने के बाद आईबीसी गुमा हुआ महसूस ना करे। अरे यार पैसे ले लिए और बिठा दिया 6 दिन, 5 दिन, अरे बिठा भी दिया, हो भी गया, आप क्या करें, मैं गुम गया आप जाकर। तो एक जो वाव फीलिंग आती है ना, वो आती नहीं। तो अभी इसलिए 6 दिन का आपको बताया प्लान, कि 6 दिन में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। और इस 6 दिन का आपने देख ही लिया, क्या क्या है आपकी स्क्रीन पर वापस से दिखा देता हूं मैं, है ना? तो ये 6 दिन का रहेगा, आप लोग 6 दिन में समझना है, और इसकी प्रैक्टिस भी होनी है। तो आप ये सब चीजें यहाँ पर सीखोगे। अब बात करते हैं डे 1, क्यों करना चाहिए डीएमटी, क्योंकि हमें आज सीखना है। तो आप क्या तैयार हैं? तो आपने मुझे पहले सेशन में बताया कि आप भैया तैयार तो हो, तभी 175 लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। बाय एंड ऑफ दिस सेशन, बाय एंड ऑफ दिस सेशन हम इसमें सीख जाएंगे कि व्हाट इज द लीड जनरेशन, 4 मार्केटिंग के एक्शंस क्या है, टाइप ऑफ लीड्स कैसी कैसी होती हैं, जीत की तैयारी कैसे करें, व्हाट इज द डीएमटी लीड्स, हाउ टू गेट डीएमटी लीड्स, और साइंस ऑफ अर्निंग। ठीक है? तो ये आपके सेशन में आज तक में आपको जानना रहेगा। डीएमटी सिर्फ डीएमटी ही नहीं है ना, डीएमटी सिर्फ डीएमटी तक ही खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये भी जानना है कि भाई सेशन में मैंने आज क्या किया। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 लर्निंग रहेगी आज के इस सेशन में, डीएमटी को लेकर, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। लीड जनरेशन क्या है? अब यहाँ पर हो सकता है कि उमाशंकर जी आपको आता हो, शुभम दुबे जी आपको आता हो, मैरी मैडम आपको आता हो, पीयू सर आपको आता हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हर सर और मैडम को यहाँ पर आता है। कोई एक फैमिली में मतलब एक हाउस वाइफ है, एक घर गृहिणी है, उसने शुरू से ना डीएमटी वगैरह नहीं करवाया है, सोशल मीडिया नहीं चलाया है, तो उसे इनिशियल से बताना होगा। हो सकता है देवेंद्र प्रजापति जी आपको आता हो, है ना? तो यहाँ पर लीड जनरेशन क्या है, तो सिंपल भाषा में कहें, द एक्शन। अब इसको सिंपल सी बात है, तो हिंदी पढ़ लो या आप इंग्लिश पढ़ लो, किसी भी व्यवसाय के उत्पादों या सेवाओं के संभावित ग्राहकों की पहचान करने के लिए या विकसित एक प्रक्रिया को ही एक डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, लीड जनरेशन कहते हैं, लीड जनरेशन कहते हैं, एक्चुअली डीएमटी नहीं, लीड जनरेशन। अब आप देखो ना, अगर आपको आज एक घर लेना है, ठीक है, तो आप जिस भी लोकेशन से हैं, आप फेसबुक पे जाइए, सर्च इंजन में जाइए, वहां पे लिखिए भोपाल प्रॉपर्टीज, इंदौर प्रॉपर्टीज, पेज मिल जाएगा। और वहां पर जाकर आपको मिलेगा, जैसे कि उदाहरण, मधुवम बिल्डर्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा सीआई बिल्डर्स। देखना बहुत अच्छी अच्छी सीआई बिल्डर्स, बहुत अच्छे अच्छे रो हाउस बनाते हैं। मैंने देखा उसके प्रॉपर्टीज, एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, विलास बनाते हैं बहुत प्यारे प्यारे, मतलब इतना कि आपका घर में जाने के बाद लगे भैया मैं कहाँ आ गया। ठीक है? सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वहां पे जाके जैसे सीआई बिल्डर पे क्लिक करोगे, तो तुरंत से वो क्या करेगा, कोटेशन के लिए आपसे अप्रूवल लेगा, यानी आपका नाम और नंबर मांगेगा, और कुछ डिटेल तो फेसबुक से ऑटोमेटिक उठा लेगा, यानी ईमेल आईडी वगैरह। और जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे, तो सामने वाले के पास लीड चली गई। अब लीड चली गई, तो लीड जनरेशन करने का ये ऑर्गेनिक तरीका है। उसने मुझे कोई ऐड नहीं किया, उसने अपना एक पेज बनाया था, मेरे को मन में आया कि प्रॉपर्टी वाले से कांटेक्ट करें, उसका पेज आया, मैंने इंक्वायरी कर ली। इसीलिए तो कहते हैं आपका भी पेज होना चाहिए, आपका भी पेज होना चाहिए, और पेज पे कंटेंट आते रहना चाहिए।
और पेज के बाद डिजिटल मार्केटिंग वो सेकेंडरी रीजन, ठीक है, लीड लाने का। अब बात करते हैं इसके आगे व्हाट। तो लीड तो आप समझ गए कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए और हमें पहचानने के लिए कि भाई ये हमारा एक कस्टमर है पोटेंशियल, उसी की जो प्रोसेस करते हैं उसी को कहते हैं लीड जनरेशन की प्रोसेस। ये व्हाट्सएप से कर लो, गूगल से कर लो, जस्ट डायल से कर लो, या किसी पेड कैंपेन से कर लो। फ्री और ऑर्गेनिक दोनों तरह से होता है। तो फिलहाल आपके सामने लीड जनरेशन के बाद अगर बात करें तो व्हाट नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझना होगा कि 4 मार्केटिंग के एक्शंस होते हैं, ठीक है, 4 मार्केटिंग एक्शन। ये आप सभी के लिए एक नया होगा, और आपको अगर कल को कंटेंट डिलीवर करना है तो इस छोटी सी स्लाइड पर एक बढ़िया से वीडियो बनाकर डाल सकते हो। कि दोस्तों यदि आप लोग भी मार्केटिंग करते हैं तो आप याद रखिएगा मार्केटिंग करते समय ये 4 एक्शन बहुत काम के होते हैं। याद रखिएगा, अट्रैक्ट, कन्वर्ट, क्लोज और डिलाइट। अब इसको कैसे समझाओगे? अट्रैक्ट, तो याद रखिएगा अट्रैक्ट करते हैं किसको है? जो स्ट्रेंजर है या विजिटर है उसी को अट्रैक्ट करोगे। जो ऑलरेडी जानता है उसे अट्रैक्ट थोड़ी करोगे, वो तो लीड बन गया आपका। इसीलिए अट्रैक्ट और कन्वर्ट जो आपकी प्रोसेस है, अट्रैक्ट में देखो तो स्ट्रेंजर और विजिटर के लिए होता है। कन्वर्ट बात करें तो कन्वर्ट होती है कौन सी? विजिटर लीड्स में। और अगर क्लोजिंग करते हैं तो लीड्स को हम अपना कस्टमर बना लेते हैं, और जब वो कस्टमर बन जाता है तो वो हमारा प्रमोटर बन जाता है, जिसे कहते हैं डिलाइट। अगर मान लो कल के कभी कुछ साल पहले आपने कभी किसी के कहने पे, या आपने कभी पहले जियो, ये कह लो जियो चलाया था, जियो का सिम कार्ड, जब आपको अच्छा लगा, उसके डेटा प्लान्स अच्छे लगे, स्पीड अच्छी लगी, तो क्या, मेरा सवाल उठता है, आपने दूसरे को कभी रिकमेंड किया था क्या? हाँ या ना? क्या आपने कभी अजियो के सिम चलाने के लिए अपने जीवन काल में किसी को सजेस्ट कभी किया था? यस सर। तो आप जब थे ना, तो आप भी पहले इसी जगह थे। आपने पहले किसी को कुछ देखा तो आप स्ट्रेंजर थे अजियो जियो के लिए, फिर आप वहां से विजिट किया आपने किसी भी माध्यम से, और स्टोर विजिट किया या ऑनलाइन करा लिया, घर बैठे करा लिया, फिर आप कन्वर्ट हो गए एक लीड में। अजियो के लिए, आप जियो के लिए लीड बन गए। लीड से जब आपने पोर्ट आउट पोर्ट इन करवा लिया, जो भी आपने करवाया, इन करवाया उसमें, तो आप उसके कस्टमर बन गए। और जब आपने इसको यूज किया, उपयोग किया, इनकी सेवाओं को अच्छा लगा, सस्ता लगा, तो आपने रिकमेंड किया, और रिकमेंड किया दैट मीन्स कि आप बन गए जियो कंपनी के प्रमोटर। तो याद रखिएगा आपके पास भी कुछ ऐसे ही है। अब बात करते हैं कैसी कैसी कंटेंट से ये होता है, अट्रैक्ट कैसे कैसे लोग होते हैं। ब्लॉगिंग करने से, कीवर्ड सोशल मीडिया पे जो होते हैं वो सब करने से, और अगर मान ली जाए कन्वर्ट करना है तो कॉल टू एक्शन होता है फॉर्म्स के द्वारा, लैंडिंग पेज के द्वारा, और लीड्स जब कन्वर्ट होती है तो ईमेल, सिग्नल्स, वर्कफ्लोस के द्वारा, और कस्टमर जब बन जाता है तो आप बन जाने के बाद अपनी लॉयल्टी को प्रूव करता है। तो कैसे कि भाई मैं भी इनकी टीम से हूँ, इन्होंने मुझे आईबीसी बनाया। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि किसी आईबीसी ने कहा कि मैंने आईबीसी ना, मैंने इनको बनाया है, और ये देखिए आज इतना अच्छा काम कर रही है, या मैं इनके माध्यम से आईबीसी बनाया था और आज मेरे को इतना अच्छा मौका मिला कि मैं लाख रुपए महीने का कमा पा। तो आप खुद ब खुद प्रमोशन कर रहे हो ना उसका। मुझको अगर आपकी वजह से कुछ भी फायदा पहुंचेगा तो मैं बोलूंगा धर्म भाई आपने मेरी जिंदगी में बिल्कुल जीवन बदल दिया मेरा, तो आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्य हो। और कोई मिलेगा तो भैया आप यहाँ तक पहुंचे हो क्या है? सर मेरे यहाँ तक पहुंचने का जितना मेरे किस्मत ने साथ दिया उससे ज्यादा मैं श्रेय देना चाहूंगा जिसने मुझे मौका दिया, ठीक है, जिसने मेरे लिए मौका दिया। अगर कोई पूछे कि श्रेय कहाँ जाए, भाई जिसने मेरे को रास्ता दिखाया एक वो, जिसने मुझे एनेबल किया वो, उसके बाद आप खुद भी हो। तो ये 2-3 तरह से चीजें आएगी, तो प्रमोटर बन जाता है ना इंसान। तो ये चीज आपको देखना है, आपको भी देखो ना, आप भी तो ये काम करते हो, आपने किया है जीवन काल में। जो चीज अच्छी लगती है उसको रिकमेंड किया जाता है। तो सिंपल इज दैट, इसको ध्यान रखिएगा, ये 4 एक्शंस हैं। जब भी आपको कोई मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के बेसिक से 4 नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए, और इस माध्यम से ये होता है। आगे मैं जो बोल रहा हूँ क्लियरली समझ में आ रहा है आपको? यार इस सेशन में इतने सारे लोग आ गए, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? 200 लोग, यस सर। इतने सारे नए हैं। अब समझ में आ गया आपको? अभी ऑब्जर्वेशन क्या चल रहा है, अब जो लोग एक लीडर की तरह सोचते हैं ना, जो लोग एक लीडर की तरह सोचते हैं ना, वो अभी समझ पा रहे होंगे आशुतोष अभी क्या निकाल रहा है डेटा। वी आर डूइंग एनालिसिस, इस हफ्ते में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई मैंने सुबह सेशन किया इतने लोग आए, बीच वाला किया इतने लोग आए, अभी वाला इतने किए। मतलब अभी हमारे पास ज्यादातर नए आईबीसी वाले केटर ज्यादा हो रहे हैं।
मतलब 100 नया आईबीसी ज्यादा आ गया हमारे पास। नया आईबीसी हम उसे समझ रहे हैं जिसने अपना आईसीपी किसी कारण से कर लिया है। अब भले ही वो 1 साल पुराना, लेकिन अभी जाके आईसीपी किया। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया बहुत प्यारे इंग्लिश में, ठीक है। वो मैसेज आया मेरे पास, अगर मिल गया तो दिखा भी देता हूं मैं आपको। कहाँ गया कहाँ गया, कोशिश करता हूँ दिख जाए, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं ना इसीलिए। हाँ मिल गया। देखो आप, जरूरी, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूँ भाई, तो बता देता हूँ, देखो आप। डियर आशुतोष जी, आई एम आईबीसी, आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग 1 year बैक। 1 year बैक मैंने काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ 2 reasons। पहले के समय पे आफ्टर द पेइंग, मतलब क्वालिफाई जो था, लीड का जो क्वालिटी था वो पुअर आ रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग 5 से 6 हजार रुपए मैं इसको क्लोज भी नहीं कर पा रहा था। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। नाउ मैंने को सुनने में आया है कि चीजें बदल गई है, प्रोसेस एंड चैलेंज सब कुछ चेंज हो गया है। और मेरे जो मैनेजर है, मैंने उनको ट्राई किया इसकी जानकारी के लिए, बट उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैरी मैडम समझ गए? समझ रहे हैं आप? नंबर स्विच ऑफ है। मैंने क्या लिखा, प्लीज लेट मी नो। मैंने कहा देयर इज नो स्पेसिफिक एनी वीडियो जिसको देखकर आप समझ जाएं कि सब कुछ क्या क्या बदला है। ऐसे किसी एक वीडियो को देखकर आप नहीं समझ सकते। देयर इज ओनली वन प्रोसेस, 5 days आईसीपी ट्रेनिंग, जहां पर आप इसको 5 दिन में पूरा समझेंगे। और इस सर्टिफिकेशन के दौरान में आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये वाकई में प्रोसेस चेंज होती है, इस तरह का वर्ड। अभी एक रिप्लाई और करना है क्योंकि अभी रिवर्ट है। ओके सर, थैंक यू, जो भी है आ गया। तो मैं मैरी मैडम ये बताना चाह रहा था, दिस मैसेज इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांच, कि नंबर गेटिंग स्विच्ड ऑफ एंड ऑल। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आईबीसी बनाओ, तो उसको आप इतना हेल्प कर दो, इतना एनेबल कर दो कि उसको किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो यार, आप अपने काम से मक्कारी कब तक करोगे? एक दिन तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो अपने विजडम से, अपनी ईमानदारी, और याद रखिए जो सच बोलता है ना और ईमानदारी से काम करता है, वो उगता नहीं कहीं पे। और जो झुक रहा है बार बार ना, अरे काम चला लेते हैं, उसे पता है यार मन में अपनी खोटे, दूसरों को क्या बोलेंगे, छोड़ो। आपको बस एक ही विश्वास रखना है, पैसे आपने बड़ा बिजनेस को दिए हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। ठीक है? आप किसी के टीम में नहीं, आप खुद में एक टीम हो। यू आर डायरेक्ट ऑन रोल विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। बिजनेस ही उनके साथ कर रहे हो। आप जब फोन बोलते हो तो फोन पे क्लियरली बोलना है आपको कि आई एम फ्रॉम डॉक्टर बिंद्रास टीम। एस लगाए ना आगे, बिंद्रा जी की टीम से बोल रहा हूँ। मैं आशुतोष एक आईबीसी में क्यों बोलूंगा, धर्मेंद्र जी की टीम से बोल रहा हूँ है। अरे जिनके वैसे पूरा इकोसिस्टम बना है, मैं उनका नाम लूंगा। धर्मेंद्र जी राइट है ना? कभी भी मेरी टीम से मत बोलना भाई साहब कि आशुतोष की टीम से बोल रहा हूँ। आशुतोष तो आपके एक समर्थक हैं बस, आपके, आप ही को वोट देंगे, बाकी चीजें तो अलग दिशा में है। तो आप खुद में नहीं बोलो, अपनी, अपना नाम लो, अपना प्रमोशन करो, अपने सीपी का बात करो। ये जो है, अब सही गलत को पहचानो क्या है। बस आप किसी तरह से समझ जाओ आपका भला किधर है, बस इतना आपको पहचानना है। मैं आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना भला पहचानो, जहां भी भला लगता है वहां पे ले हो चुके। ठीक है? आगे जब ये हो जाएगा तो आपके पास 2 तरह की लीड्स होती हैं। बार बार लीड के पीछे भाग रहे हैं कविता मैडम, हम सुनील सर, हम मतलब आईबीसी। अब आप ही हैं इसमें नाम ले रहे हो, तो आपका नाम नहीं कि आप भाग रहे हैं। मैं बस कह रहा हूँ कि पहले इसकी बारीकियां समझे। अब आज इत्मीनान से मैं लीड पे इतना ही बोल रहा हूँ शुभम सर, कि भाई लीड है ना, जो 2 तरह का होता है। एक होता है फ्री वाला और एक होता है पैसे वाला। फ्री वाले को लोग कहते हैं ऑर्गेनिक लीड। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आ सकता है ये। और जो डीएमटी होता है, डिजिटल मार्केटिंग, ये पेड होता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन से ही आ सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने किसी को पैसे दिए, उसने मेरे को बोला ये लो। कैसे? भैया 100 रुपए की लीड देना दुकान पे जाके, ये लो पुड़िया में बांध के दे दी है। 100 रुपए की लीड, ये ऑफलाइन नहीं होगा। जिसने ये पुड़िया बांध के दी, ये लो 100 रुपए की बांध दी 1 किलो लीड, भैया वो फर्जी है। ऐसा कैसे कि तू लीड लेके बैठा हुआ है भाई? लीड का मतलब ही पता है क्या होता है? 24 से 48 घंटे के अंदर की गई इंक्वायरी। अगर आपको कोई लीड ऐसे दे रहा है कि अभी पैसे दिए और अभी 10 लीड दे दी, अभी पैसे दिए और अभी 50 लीड दे दी, भाई साहब सतर्क हो जाओ। ये लीड ऐसी है जो कि ऑलरेडी या तो नर्चर हो चुकी होगी, या तो 24 से 48 घंटे में इसने इंक्वायरी जब कभी की होगी और उससे ये समय अंतराल पार हो गया,
तो वो लीड अब रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि इतने देर में वो भूखा था कि पैसे कमाने हैं मुझे आईबीसी के लिए। वो इंक्वायरी कर रहा था, किसी ने आंसर नहीं करी, तो उसने क्या किया, दूसरे के पेज पे इंक्वायरी कर ली। उसको तो पैसे देने, उसके पास तो फ्री गाइड आ रहा है। तो याद रखना, अगर लीड के पैसे दिए हैं तो लीड अगर आपको अगले दिन से ही मिल रही है तब तो ठीक है। और जो बड़े लोग बहुत ज्यादा डीएमटी करते हैं, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सेम डे कम से कम 5,000 की 10 लीड आपको कम से कम प्रोवाइड कर सकता है। बड़ी डीएमटी हो रही है वहां तो, ठीक है, क्योंकि उनके पास बफर रहता है। लेकिन एक बात और सोचो यार, मैं एक डीएमटी चलाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपना पैसा क्यों डालूंगा? मुझे 10 लोगों ने पैसा दिया, तो 10 का ही पैसा 10-10 हजार मिलाकर 1 लाख का डीएमटी में डाल दिया। मेरी बात को बहुत गहन चिंतन से समझिएगा, आपका फायदा नफा सब इसमें समझ जाओगे। मैंने 10-10 हजार रुपए आए थे, मैंने 1 लाख ही डालने, मैं क्यों अपना पैसा बंद करूंगा जब मैं डीएमटी चलाने वाला हूँ? इसको समझना आप। मैंने 1 लाख डाल दिया, जब मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 हजार की लीड में आपको 100 दूंगा, और मेरा प्रॉमिस ही हुआ है कि डेली का 10 ही दूंगा, तो 10-10 लीड तो सबको बढ़ गई ना मेरे भाई। मैंने उसका सेटिंग ही ऐसा लगा है। अब एक्स्ट्रा लीड कहाँ है मेरे पास? अब मैं दे रहा हूँ तो कुछ जुगाड़ करके दे रहा हूँ फिर, और जुगाड़ कभी भी, जुगाड़ हर जगह सक्सेस नहीं होता ना। तो इसीलिए जब भी अगर ऐसा होता हुआ देखे, देखते रहो, वहां पे जाकर देखो कि जब भी लीड मिलती है तो सबसे पहले आपके वन ऐप में ये टूल दे दिया गया, इसलिए दिया गया है कि आईबीसी जाकर वन ऐप में वो नंबर को डाल के देख पाए कितनी लीड ब्लॉक है और कितनी लीड ओपन है। अगर लीड सर्च में वो नंबर डालने पर 10 ही नंबर तो डालने हैं, इससे ज्यादा थोड़ी लीड लोगे आप नए आईबीसी के बतौर होने पर। 10 नंबर को फटाफट टक टक कॉपी करके पेस्ट करके डालना है। अरे 10 में से 5 रेड आ रही है, एक दिन हो गया, नोट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दूसरे दिन फिर किया, अरे 4 लीड फिर आ गई। देखो ना रेशियो, देखो ना, 100 से 4 नहीं आ रही है ब्लॉक भाई, 10 से 4 ब्लॉक आ रही है। तो क्या हुआ, 40% आपकी लीड यूज आ रही है या फिर फंस रही है। अब ये लगातार हो रहा है, तो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, हर दिन थोड़ी ना आईबीसी ब्लॉक करके आ रहा है, सारे कस्टमर थोड़ी ब्लॉक करके आ रहे हैं। ये ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, मैंने हिंट कर दिया। और अगर ऐसा पाया जाए तो आईबीसी संकोच न करे बोलने के लिए। पैसा दिया है ना तो संकोच मत करो, बिना पैसे के लिया है तो फिर संकोच करो। और दूसरा एक और है, पैसा पड़ोसी का अगर आपको कहते हैं ना, आपकी लॉटरी लग गई है तो पैसा मिल गया हो, उसका पैसा से लिए डीएमटी करा रहे हो, तो कोई बात ही नहीं है, लेते रहो गलत लीड। लेकिन अगर कंपनी से भी गलत आई है, किसी व्यक्ति से भी गलत है, तुरंत हाईलाइट करो। कंपनी सहने को सुनने को तैयार है, तो बाकी लोग क्यों नहीं सुनेंगे भाई? बस इस लीड की चिंतन को समझो। अभी तक क्या हो रहा है, 5 दिए 50 लीड मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे। और बस खुसुर फुसुर कर रहे हैं आपस में, अरे मेरी तो लीड खराब आ गई, अरे तो मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे लीड उनको दे दी। तो बोलना भाई, अरे कैसे बोलूं यार, इज्जत बनी हुई है, अरे कैसे बोलूं? फिर सोचते रहो, फिर खुसुर फुसुर करने का कोई मतलब नहीं है। तो लीड पैसे से भी आती है, फ्री की भी आती है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। आपको बस ध्यान देना है कि भाई जो काम की तुरंत रिजल्ट देने वाली जो लीड होती है वो ऑर्गेनिक नहीं होती। ऑर्गेनिक पे मेहनत ज्यादा है, रिजल्ट धीरे है। ऑर्गेनिक पे मेहनत ज्यादा है, रिजल्ट धीरे है। और पेड वाले पे रिजल्ट तेज है और मेहनत कम है। क्योंकि आप चौड़े में क्या बोलते हो, मैं तो क्लियर, मैं आईबीसी हूं तो क्या बोलूंगा, नमस्कार सर क्या मेरी बात कामला जी से हो रही है? मान लो ये कंपनी का नाम है बट मैं बोल रहा हूँ। मान लो, नमस्कार सर क्या मेरी बात मोहन जी से हो रही है? या मैं सीधे सीधे बोलूंगा, नमस्कार मोहन जी कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। सर आपने अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ना हमारे फेसबुक पेज पर इंक्वायरी की थी, वहीं से बात कर रहा हूँ सर, आशुतोष कुमार। अच्छा बड़ा विवेक जी क्या से, अरे सर जानते हैं आप? देखो जानने वाली बात उसने खुद ही क्लियर कर दी, जानते हैं आप विवेक सर को? हाँ सर उनके वीडियोस देखता हूँ। सर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। आपको मेरे को समझाना और आसान रहेगा, आप मेरी बातों को जल्दी पकड़ पाओ। वैसे करते क्या है आप? सर मेरा कंपनी है जिसका नाम है कमला इंटरप्राइजेस, शियो कमला इंटरप्राइजेस। अच्छा वेरी गुड सर, क्या करते हैं उस कंपनी में? सर XYZ चलता है। तो सर आपने फिर भी इंक्वायरी करी, बातों को लेकर आओ, फिर भी आपने इंक्वायरी की है क्या? एडिशनल इनकम करने के लिए। तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। देखो क्या बोला चौड़े में, आपने इंक्वायरी की है अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। लेकिन यही अगर डिजिटल मार्केटिंग की लीड नहीं है तो क्या होता है? सर क्या आपसे बात करने का उचित समय है? क्या मेरी बात धर्मेंद्र जी सर मैं आपको एक लाइन जमाने वाला हूँ जिसमें पैसा बनता है, इधर हाथ डालो इधर सोना निकलेगा, ऐसा कुछ। भाई 1 लाख से 5 लाख किसी को बोलोगे नए व्यक्ति को तो यही समझेगा। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां मेहनत ज्यादा लगती है, वो आपकी बातों पर भरोसा जल्दी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ देख कर समझ कर आता है तो इंक्वायरी जल्दी फास्ट हो जाती है, इसलिए डीएमटी पे जोर ज्यादा लगाया जाता है। व्हाट नेक्स्ट?
अब आपको दो तरह की लीड के बारे में तो जानकारी मिल गई। अब आपका चुनाव क्या करना है, मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक पिक्चर देखो, और पिक्चर देखने के बाद आप बताओ आपको एक आईबीसी को कौन से लीड लेनी चाहिए। चलो पिक्चर बाद में आएगी, फाइनली इसको देख लेते हैं। क्या ये सवाल आपके मन में भी है, मैं बिना पैसे चुकाए लीड कैसे बना सकता हूँ, मुझे लीड कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, ये सवाल आता है। तो इसी की तो तैयारी हो रही है ना बाकी के सेशंस में, हाउ टू इनवाइट वेबिनार वगैरह इसलिए कर रहे हैं। तो ये वहां की तैयारी वहां करो, रीति में हुआ है वहां पे भी देखो आप। अब इसके बाद क्या होता है, मुझे ग्राहक से बात करने का विश्वास कैसे मिलेगा, यार कस्टमर से बात तो आप ही को करनी है, हर बार कोई करने नहीं आएगा। हाउ मेनी कस्टमर डू आई नीड टू कनेक्ट विथ, मुझे कितने व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए, तो डेली का मैं कहूंगा 10 कस्टमर से जुड़ना चाहिए। अब आपके सामने एक सिंपल सी बात यही है, जीतने के लिए पहले जीत की तैयारी लगती है और ये बहुत जरूरी होती है। आप लोगों ने अभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अपने जीवन में की होगी, एयरफोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ, आर्मी, यूपीपीएससी, कोई भी आपका विजडम रहा हो जिसकी तैयारी की है। तो क्या आपने तैयारी की है या डायरेक्ट जाके एग्जाम का फॉर्म भर देते थे, किए कभी, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर कोई कर रहा है तो उसे तैयारी करके पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या आपका वोट कहाँ पर है, या बिना तैयारी के एग्जाम फॉर्म भरते रहना चाहिए और बैठना चाहिए। नो सर, पहले तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद सर, पहले तैयारी जरूरी है। तैयारी करके ही बैठना चाहिए सर। बस सर, तो ये जो बता रहा हूँ आईबीसी की जीत की तैयारी भी यही है। रोज हेयर एंड देयर मत जाओ, रोज एक टॉपिक सीखो, और इससे क्या होगा, मैं तैयार हूं भाई, क्या होगा, दिन भर बोलना ही है ना, आप सुन सकते हो ना, तो बस अपना टाइम निकालो और हम बात करेंगे एक हफ्ते बाद क्या आपके माइंड पे आपकी बातों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ फायदा होगा कि अगर आज जो सीखा उसको एक किसी कॉल पे ट्रायल मार दो, 2-3 कॉल पे जो करते हो वो ट्रायल मार दो। अगर दोपहर में आए थे तो इस दौर में आपको 2-2.5 घंटे मिले थे, 2 घंटे का स्पेस, आप कम से कम 2 घंटे में मुझे लगता है कि 2-3 कॉल निपटा सकते हैं। 2-3 कॉल, अगर कॉल के लिए लीड के पैसे नहीं है तो आप फ्री की लीड गूगल पे जाओ, नंबर निकालो, वहां कॉल मार दो। और मैंने इसके लिए और भी तरीके बताए थे कैसे नंबर मिलते हैं और भी, है ना। तो ये आपको कर लेना है। अगर ये देन एंड देयर नहीं हुआ तो सर काम खराब हो जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सेशन अगला कदम का है, अभी सीख रहे हो, सीखते सीखते जब आप जाओगे आगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई मुझे वन ऐप से वर्किंग करनी है, लीड बनाना है, कॉल करना है, तो एकदम से आपका नाम इस 4 बजे वाली ट्रेनिंग से हटकर पता है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वर्किंग आईबीसी में, जिनका नाम अभी वर्किंग में नहीं आया। क्योंकि पहले सेशन में 213 लोग नहीं थे, अभी 213 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग का नाम वहां नहीं आ रहा वो अभी नॉन वर्किंग में कुछ भी वर्किंग नहीं करी है, तो उसको वो सेशन भी मिलेगा। आप समझ आ गए ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है अभी। इससे पहले तो ये होता था, आईबीसी कहता था सर मैंने तो 300 कॉल कर ली, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हम भी बोलते थे यार दिखाओ, तो वो डायरी खोल के दिखाता था। अब डायरी का काम खत्म, वन ऐप दिख जाता है कि कितना कॉल किया नहीं किया, और आपने कॉल किया और वन ऐप के थ्रू नहीं किया, वैल्यू 0 है। आप ही ले लो ना, आपके घर में कोई बच्चा है, उसका एग्जाम था, आया एग्जाम पेपर लेकर, और एग्जाम कैसा गया, बहुत बढ़िया गया पापा जी, कितने नंबर आएंगे, वो तो पता नहीं, टीचर देंगे। बोले क्यों, लिखा कुछ नहीं है, क्यों नहीं लिखा, आता सब था तो लिखने की क्या जरूरत है, टीचर दे देगी अपने हिसाब से नंबर। तो पिताजी क्या बोलेंगे, आप समझदार हो, है ना, ठीक है, भैया लिखेगा तब तो पता चलेगा कि तेरे को आता है। तो भाई साहब आप समझो, अगर आपने कुछ सीखा है और आप बोल रहे हो मुझे आ गया, तो सर वो कॉल पे प्रतिक्रिया दो, रिजल्ट तब आएगा, है ना। तो जीत की तैयारी बहुत जरूरी है, वही चल रही है आपकी इस पूरे वीक के लिए अभी। और अगर आगे बात करें कि आपको कम से कम 1.25 घंटे कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए, कम से कम आपको 1.25 घंटे कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए, इसका मतलब होता है फ्रेश कस्टमर पे काम, ठीक है। उसके बाद फेसबुक, क्या, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, गूगल, इंडिया मार्ट, फ्रॉम योर आईबीसी मैनेजर चैनल। ये डेटा आप इस प्रकार के इतने माध्यम से, ये टच पॉइंट्स कहलाते हैं
कि आप इस काम के लिए, आप इस कोल्ड कॉलिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, नंबर्स के लिए, लीड्स के लिए इतनी जगह पर आप खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई करने के लिए नहीं आएगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, राखी मैडम क्लियर हो रहा है? बताइए लीड्स कहाँ कहाँ से मिल सकती है? सर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एंड से, गूगल से, और वो इंडिया मार्ट से मिल सकती है सर, और डेली हैंड से ट्विटर पे मिलती है सर। हैंडशेक ये कहाँ था? हाँ, डेली हैंड करके कोई ऐप है सर, उससे भी मिलती है और ट्विटर पे भी अच्छा अच्छा, ये नया बताया आपने हैंडशेक। हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड। और राखी मैडम, मैंने आपसे सवाल पूछा, मुझे लग रहा था पता नहीं आप यहाँ है कि नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ। आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी गुड साइन। बोलने का तरीका ही सामने वाले का बता देता है कि आप कितने आगे जाने वाले हैं। जिस प्रकार मैरी मैडम उस दिन मैंने आपको उस सेशन में कहा है ना, चंद्रभान सर को उनको बताया है ना, यहाँ पे और भी लोग जो अभी बोल रहे हैं, अभी और भी नाम आएंगे। आपके बोलने का अंदाज, आपके बोलने का फंबल, आपके बोलने का हिचकिचाहट ही बताता है आप कितने लंबे आगे जाने वाले हैं और आपको कितनी चीजों की जरूरत है अभी, या आप अभी तक क्या करते आए, है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उस समय पे सविता मैडम ने अच्छे से कॉल लिया था। तो नेक्स्ट, अब बात करते हैं कहीं से भी डेटा का जुगाड़ करो। और जुगाड़ वाला जुगाड़ भी मैंने बताया था, अभी दोबारा बताऊं अगर आपको नहीं पता। फाइनली ये देखिए आप, फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि लीड जनरेट होती है। आपके आसपास खास, आसपास खास, आसपास को क्या बोलते हैं, दिल से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए दिल का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पे। तो आसपास जो व्यक्ति है उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट में कोई हो सकता है, आपके कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, या आप जहाँ कंपनी में वहां हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, स्ट्रेंजर भी हो सकता है। तो आपके पास लीड्स लाने के लिए इतने तरीके ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है, और इसी को अगर देखा जाए तो फैमिली और रिलेटिव को निकाल दिया जाए तो फिर ये ऑर्गेनिकली ये डीएमटी भी जा सकता है, तो डीएमटी में बाकी की चीजें मिल जाती। फाइनली व्हाट नेक्स्ट, स्टेप 3 आखिरी है, रन डीएमटी। अगर ये डेटा आप अरेंज करते हैं तो आपके पास आखिरी जो थर्ड स्टेप है, पीसी। पीसी ये क्या लिखा, कोई पढ़ के बताएगा? अनम्यूट कर दिया मैंने, पढ़ के बताइए। पीसी सरकार का जादू। पीसी स्कॉलर के जादू में धन्यवाद। पीसी सोरकर के जादू में इतनी ताकत नहीं जितनी डीएमटी के जादू में ताकत है। ये बताने का उद्देश्य मेरे दोस्तों सिर्फ इतना है कि आप देखो यार, जादू का खेल देखने जाते हैं, कितना सत्य है वो तो हाथ की सफाई है। उसमें हम टाइम निकालते हैं, 2-3 घंटा बिताते हैं, जादू का खेल देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा होगा लाइव, उससे कम समय आप ये डीएमटी में लगाओ और इससे जो फायदा होगा ना, तो अल्टीमेटली क्या ऐसे जादूगर की ताकत में ऐसा है कि आप उसका 1 घंटे का जादू का सेशन देख लो और आपके अकाउंट में 1 महीने में 50,000 रुपए आ जाए। है ऐसा ताकत, डीएमटी में ताकत है, इसीलिए उसका एग्जाम्पल आपको शेयर किया। आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो ईसी, पीसी, डीसी जितने भी जादूगर है ना, ये तो एक नाम लिया है, बाकी चीजें आप समझ जाओ। जादूगर जादूगर ठीक है, हाथ की सफाई। आपका जीवन जो चलना है 2 चीजों से चलना है, मेरे को जो लगता है, हो सकता है चीजें इससे ज्यादा भी हो। एक, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ना, वहां पे आपका आचार विचार कैसा है, और इससे बनता है आपका पीआर, पर्सनल रिलेशंस। पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। तो इसी को कहते हैं आचार विचार से बनता है आपका व्यवहार, और इसी को मैं अपने भाषा में कह रहा हूँ प्रोफेशनल या पीआर। तो पीआर आपका कैसा है, आप किसी से लड़ाई कर लेते हो, आप किसी से जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, जल्दी को हैप्पी कर देते हो किसी को, है ना, ये सब चीजें आती है। और उसके बाद दूसरी चीज मेरे को लगती है पैसा। अगर मेरा सबसे रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा है तो मेरी जीवन को यापन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, और पैसा अगर आ जाता है तो मेरी नीड जो है, जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाती है। इसके आगे मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है तीसरी चौथी चीज आपके पास होगी, बट मुझे इससे ज्यादा समझ में नहीं आता। पीआर में रिलेशन, गुड हेल्दी रिलेशन, आपका व्यवहार, आचार विचार,
रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट लेना, सब कुछ आ जाता है। तो मैंने आपको ये बताया। तो फिलहाल वो जादूगर वाला आप समझ गए होंगे। तो डीएमटी की पावर आप समझो सर, डिजिटल मार्केटिंग में दम है। जिसने इसका गणित समझ लिया है वो उसको कराने से पीछे नहीं चुकेगा, और जिसने इसका डीएमटी का भी मजा नहीं लिया, स्वाद नहीं चखा है, वो हमेशा भागते ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको समझा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर भाई ये थर्ड स्टेप भी मैंने ले लिया, व्हाट नेक्स्ट? लेट्स गेट टू लर्निंग। सिंपल सी बात है, आप लर्निंग को रेगुलर लीजिए। एक टाइम पर आकर आप इतनी लर्निंग कर चुके होगे, बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। जिसने अपनी 2-3 सेल क्लोज करी है ना अभी या पिछले महीने, उसके बाद बहुत कुछ है बोलने के लिए। अब उसको ये देखना है कि भाई अब मेरे लिए क्या है नया। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कितने भी अच्छी अर्निंग कर लो, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो सुन लो, आप कितनी भी अच्छी अर्निंग कर लो, एक फैक्टर ऐसा आएगा, अगर आपने अपने स्किल को चेंज नहीं किया, वो फैक्टर कहलाता है टेलीकॉलर का। 1 लाख 2 लाख जिस दिन आता है ना जेब में पैसा, ऐसे छोटे काम से, मतलब छोटे मोटे काम करने से, छोटे मोटे नहीं, आराम का काम करने से, ये आराम का काम में बात करना, अगर 2 लाख रुपए क्रेडिट होने लग जाए ना आपके, तो एक टाइम पर आपके दिमाग पर एक बात हावी हो जाएगी, मैं करता क्या हूँ, कॉलिंग। और जब 2 लाख गिरता है इतना महीने का, तो उसके बाद आप खर्चे करने लगते हो, लाइफस्टाइल चेंज होने लगती है, तो आपका मन काम से हटने लगता है, और आप पर डिमोटिवेशन फैक्टर आने लगता है कि भाई मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ। इसीलिए आईबीसी के 2 चरण है। आईबीसी पहले आईसीपी करे, यहाँ पर अपना एनेबल हो, एनेबल होकर सबके साथ पैसे कमाना सीखे। सीखने के बाद जब देखे कि मैं अच्छा इनकम कर पा रहा हूँ, अपने आप को 2 महीना कम से कम देखे कि मैं महीने में कितनी क्लोजिंग ले आ पा रहा हूँ। अगर इस महीने में 5 लाख ले जा पा रहा हूँ, अगले महीने में 4 लाख ले जा पाऊंगा, तो दोनों को जोड़ो, 5 और 4 लाख 9 लाख, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब एवरेज निकाल। अगर 3 महीने तो 3 से, अब 4.5 लाख आ गया, तो आपको तुरंत पहचानना होगा कि भैया मैं तो 4.5 से आगे भाग ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने को तो करना 15 लाख है। तो भैया सिंपल सी बात है, 4.5 के करने वाले अपने जैसे 2 एम्प्लॉय मोड में जाना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग मोड में जाना पड़ेगा, या 3 पे, क्योंकि 4.5 × 3 ऑलमोस्ट जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा, क्योंकि 5 या 15 होता है। 50-50 हजार कम कर लो तो 1.5 लाख और बढ़ा लो। तो आपके जैसे जो जितने पोटेंशियल आपका है, आपको अपने हीरे ढूंढने पड़ेंगे, अनमोल रत्न 2-3 जो भी कह लो, कि भाई जो मुझे आता है, जो मैं खुद करता हूँ, मैं क्यों नहीं किसी को सिखा सकता। वो गुडविल उसको डायरेक्ट सिखा देनी है, वो प्रोसेस उसको सिखा देना है, और सिखा देने के बाद उसको बोलना है अब तू काम कर, मैंने जो कमाया वो खर्चा करके मैं आया। यही कारण है कि कोई अगर दुबई क्वालिफाई कर रहा है, गोवा क्वालिफाई कर रहा है, वो गोवा में एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन धंधा चौपट नहीं होगा, बिजनेस इंपैक्ट नहीं। लेकिन अगर आपने ये मोड को नहीं चलाया तो आप पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से जाओ और 2 एम्प्लॉय हायर कर दो, नहीं। पहले अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने आप खुद काम करो। अगर आपने ये नहीं किया तो दूसरे के जॉब तो दोगे, सिर्फ सैलरी बांटते रह जाओगे, और क्रैश हो जाएगा मॉडल आपका, क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाओगे गलती क्या कर रहा है वो। आप बोलोगे ये 10 कॉल आई लेडी पे बात कर लेना, हाँ जी कर ली, कुछ आया, अरे सर कोई नहीं, कोई टाइम ही नहीं देता। लेकिन जब ये काम करके 2-3 महीने मंझ कर आप जाओगे, तो आपको कोई घुमा नहीं पाएगा, तभी तो आप बोल पाओगे। बेटा जिस स्कूल के तुम अभी स्टूडेंट हो ना, वहां का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। ये डायलॉग मार तभी पाओगे जब ये काम हुआ है। ये डायलॉग अपनी अपनी फील्ड में लोग मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फील्ड के आप फ्रेशर हो, ठीक है। तो बोला प्रिंसिपल नहीं, मैं डायरेक्टर था, ठीक है। ये मुझे मत बताओ कि ये 10 कॉल आई, क्योंकि 10 कॉल को मैंने ना लीड सर्च में डाल के दिया था कि ब्लॉक नहीं थी। हाउ यू कैन से दैट कि ये सारी की सारी लीड टाइम नहीं देती, क्योंकि ये 10 लीड ने खुद इंक्वायरी करी है। इसीलिए जो काम खुद करते हैं उन लोगों को खुद भरोसा आता है ये काम मैं कर पाऊंगा, इसलिए। और दूसरा, जब भी किसी को हायर करते हैं ना, तो उस पर भरोसा करना पड़ता है। जब आपने 2 महीने लिए तो 2 महीना वो भी लेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले पड़ाव पे हो आप, अभी हायरिंग मोड में मत जाना किसी के ना। अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, व्हाट इज डीएमटी। तो यहाँ पर देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप देख रहे हो सोशल मीडिया, उसमें आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, इस प्रकार। ईमेल मार्केटिंग, प्रियंका मैडम, कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैं ईमेल अच्छा लिखता हूं तो मैं बल्क ईमेल कलेक्ट करके मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ। ये लोग वो होते हैं जो अच्छा खासा क्वालिफाइड होते हैं एजुकेशन में। मीना मैडम, मैं ये नहीं कहता कि सबको ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने बताया दिस इज द वे।
अब क्या होता है, मान लो कोई एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, तो वो क्या करेगा बहुत प्यारा तरीके से आईबीसी का ब्रोशर उठाएगा, आईबीसी का फ्लायर उठाएगा, अच्छे से एक मैसेज टाइप करेगा, वो सब अटैच करेगा और लिखेगा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6। पता कौन से? जो आपके पास वो आता है मैसेज कस्टमर मीट का, जिसमें लिखा रहता है क्या आप भी अर्निंग करना चाहते हैं, क्या आप भी ये करना चाहते हैं, 6-7 लाइनें लिखी होती है। तो बिल्कुल ये मीटिंग आपके लिए है, ये बिल्कुल ये ईमेल आपके लिए है। वही मैटर कॉपी करके ईमेल फॉर्मेट में जमा कर आपको ईमेल कर देना है। तो कुछ लोग ईमेल से भी करना पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा आपने, ईमेल मार्केटिंग होती है, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग होती है, पेड एडवर्टीजमेंट होता है जिसे डीएमटी कहते हैं, ब्लॉग राइटिंग भी होती है और वेबसाइट डिजाइन करके भी होती है। तो ये आपको नहीं करना है, डिजाइनिंग तो हमने करके दे दी ना वेबसाइट, डिजिटल दुकान। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो इस तरह से आप इसको, और इसको हम एसईओ भी कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सब आप सब सीख पाओगे जब कैंपेन आप खुद बनाते हो, तब आपको ये आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतने तरह से ये आपका डिजिटल मार्केटिंग रन होता है। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। ये उसका एक कंपोनेंट है दैट यूजेस द इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज द डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिजिटल मीडियाज, जिसको आप यहाँ पर एक्सेस करके चलाते हो। तो अभी आपके लिए इनमें से क्या है सर? आपने तो इतनी सारी बातें बता दी। तो आज की डेट में अभी के लिए आईबीसी जो है उसको फर्स्ट फेज में सिर्फ इतना ही करना चाहिए, क्योंकि आप बिलीव मानो, मैंने अभी तक में ऐसे से आईबीसी देखे हैं जिनको ना कपड़े पहनने का ढंग नहीं पता था, ठीक है, लेकिन जब पैसा आता है तो सब ढंग और रंग अपने आप आ जाता है। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और आईबीसी खुद भी कहता है भाई मेरी पुरानी हालत देखो जाकर। तो ये मैं आपको इसलिए सैंपल बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता था, बहुत ग्राउंड स्तर पे, बिल्कुल गांव से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। फिर भी आप तो बहुत अच्छे स्किल्ड हो, मैं ये कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू कि आपके पास, से थैंक यू कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं, बट उस स्किल का क्या उपयोग कर पा रहे हैं? तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? फिलहाल आपको कितनी चीजें करनी है। आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका प्रेजेंस इंस्टा पे भी होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा कंटेंट कहाँ डालें। यूट्यूब पे छोटा बड़ा कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन इंस्टा पे बड़े कंटेंट नहीं डालने चाहिए, रील्स डालनी चाहिए, शॉर्ट्स। यूट्यूब में शॉर्ट्स बोलते हैं, वहां रील्स बोलते हैं, कि रील्स में बात हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा था आज दोपहर में कि हमारा एक कस्टमर का स्पेंड टाइम 7 सेकंड का होता है। अगर कोई वीडियो, आप भी तो रील्स देखते हो ना, एक रील्स को कितनी देर तक आप स्क्रॉल नहीं करते, ऐसा कुछ दिख जाता है जिससे कि आपको लगे देयर इज समथिंग, इधर कुछ है, तभी रुकते हो, नहीं तो क्या करते हो? बच्चा भी कार्टून देखता है तो वो भी ऐसे ही करता है, फोटो देख लेगा रंग बिरंगा। मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, इसलिए वहां से आके बता रहा हूँ मैं ना। छोटा सा किड क्या करता है, यहाँ पे दिख रहा है कलरफुल, दिख रहा है गाड़ियां दिख रही है, कार्स दिख रहा है, वहीं गाना दिखेगा उसको गाना समझ में नहीं आता, वो कलरफुल रंग बिरंगा नहीं, ये वाला, क्लिक क्लिक। तो वैसे ही आपके कस्टमर को अगर रुकना है तो वहां पे आपको देना होता है। अभी तो देखते हैं, कुछ दिन पहले चल रहा था, अरे विवेक सर ने मेरे लिए क्या कह दिया, ये एक ट्रेंड बन गया, उसको फिर ये हटाया गया, भाई साहब बंद करो उसको। फिर नेगेटिव कोट्स डाल रहे थे कुछ लोग, वो भी बंद कराया गया है। आप लोग ये सब मत डालना, आप लोग पॉजिटिव डालो। आप उसमें डाल सकते हो, क्या वाकई आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए, इतना लिखकर क्वेश्चन मार्क बड़ा बड़ा, ये खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अरे यार आईबीसी ज्वाइन करने वाला था, करूं नहीं करूं, इसका वीडियो देखो क्या बताना चाह रहा है। अंदर क्लिक किया, अंदर आप भी तो बोल रहे हो बनना चाहिए, अंदर घुसा, अंदर घुसने पर आपका नंबर मिल गया उसको। अब वो लीड किसी, आप समझ आ रहा है लीड किसी की किधर भग जाती है, क्यों भगती है? वो इस सोशल मीडिया का बहुत खूबी से इंतजाम कर रहे हैं। आप इधर ऐड करते हो, उधर आप लीड में बात नहीं कर रहे हो, इधर उसने फिर से दिखा, इधर आप जवाब नहीं दे पा रहे, उधर उसने घुस गया। तो कस्टमर जो है सब जगह पे मोल भाव कर रहा है। मोल भाव मतलब हेर एंड देयर घूम रहा है, इधर भी पूछ रहा है टमाटर कितने रुपए किलो, वही जानकारी मिल गई, फिर पूछ रहा है टमाटर कितने रुपए किलो, उसे जो सही लगेगा। अब एक जगह पे बोला भाई 100 रुपए किलो, बोला पागल हो गया, 100 रुपए किलो। एक जगह पे मिल रहा है 80 रुपए किलो, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ ये। 80 वाला पे बात कर रहे हैं, भैया कैसे दिए, बोल तो दिया 80 रुपए किलो, लेना है लेने है, लेना तो लो, तो निकलो यहाँ से। और 80 वाला बोल रहा है सर ये 100 रुपीज किलो है, आप अपने हिसाब से एक एक टमाटर बहुत क्वालिटी का आप छाट कर ले सकते हो। मैं एक एक छाटूंगा भाई,
हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, ये आप साइड में आ जाओ, आप छाट लो, आप ही के लिए शिकायत मिल जाए। आप तो टमाटर खा कर देख लो, एप्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन 20 रुपए ज्यादा ले रहा है। अब आप सोचो ना किससे लोगे, यही आईपीसी के पास हो रहा है। वही इन्फॉर्मेशन आप भी दे रहे हो, वही इन्फॉर्मेशन वो भी दे रहा है, बट बताने के डिलीवर करने के तरीके में अंतर है। हाउ यू आर डिलीवरिंग द कंटेंट, अपनी बात को डिलीवर कैसे कर रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना है, आराम से करो, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होती है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया पैसे से होती है। आप ट्रेडिशनल और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिमिटेड ऑडियंस के साथ होती है, ग्लोबल मार्केटिंग नॉन वर्सेटाइल होती है, ये कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस पब्लिश्ड, डिलेड इन कम्युनिकेशन। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है, जो आप कहते हो ट्रेडिशनल तरीका मेरा ये है, तो ये उसमें ये सब प्रॉब्लम होता है। लिमिटेड ऑडियंस, अब ट्रेडिशनल में मैं प्रिंट मीडिया को ले सकता हूँ कंप्लीट। ट्रेडिशनल मार्केट शुरुआत से यही चला आ रहा है कि भैया पंपलेट छपवाओ, अखबार में जाओ, भेजने वाले को जो अखबार में डालेगा उसको 200 रुपया दो, वो सारे पंपलेट में डाल देगा और वो सुबह अखबार वाला बांट देगा। ये ट्रेडिशनल है, समझ गए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये भी आता है, आप अपना मार्केटिंग लो, प्रिंट मीडिया कहते हैं जिसे, और बोलो भैया इतने से आपके फ्रंट पेज में अपने अखबार में, हमारा दैनिक भास्कर में ऐड चला दीजिएगा, नौकरी की तलाश वाले व्यक्ति अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। अब इतने बड़े पेपर में इतना सा ऐड जा रहा है कोने में। हम आज की डेट में, पहले खुद सोचो, पेपर पढ़ते हैं क्या हम लोग खुद। पहले का जमाना था कि एक पेपर होता था, जॉब या इनकम के लिए जो रास्ते होते थे, बिजनेसमैन होते थे, एडवर्टीजमेंट का पीछे एक पेज ब्लॉक होता था, इतने इतने से ऐड होते थे और नंबर डलता था। पार्ट टाइम जॉब के लिए ये नंबर इतने ही होता था ऐड में, उसके लिए पैसे रखते थे। तो ये सब ट्रेडिशनल हो गया, ठीक है। और एक एक पंपलेट लेकर, पोस्टर जिसे कहते हैं, जाकर आप उसको पेस्ट करते थे, चिपकाते थे। अभी देखो अपना डिजिटल मार्केटिंग कैसा है, आप ना धूप में गए ना कहीं गए, अभी भी करने वाले करते हैं ना, आप उसको चिपका रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सीधे क्या कर रहे हो, आपने एक ऐड चलाई, बढ़िया हवा में जाके सो गए, एसी में, अपने पंखे में, जैसा भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप बताओ कैसे नहीं कहूं कि डिजिटल मार्केटिंग आसान है, सस्ता भी है। अगर आप इसे महंगा कहते हो ना, तो शायद आपने वो सफर या तो सुना नहीं या तो ये देखा नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक एक इतने इतने पोस्टर आज भी होता है। जब आप राजनीति का ऐड देखोगे ना, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स का चुनाव प्रचार में, उसमें पोस्टर अभी भी होता है, लेकिन उन्होंने दोनों काम पे पकड़ बनाई है। ट्रेडिशनल में वो चिपकाएंगे भी, झंडे वंडे भी लगाएंगे जो दिखता है, और दूसरा वो डिजिटल कैंपेन पे भी आ गए। मतलब उन्होंने सीख लिया कि डीएमटी से भी हम कवर कर सकते हैं, तभी तो यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलता है आपको देखने के लिए। इस पार्टी ने ये कर दिया, इस पार्टी ने ये कर दिया, एक दूसरे के सब जला रहे हैं, सुलगा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ये सब कुछ मिलेगा, ऐड में दिखेगा आपको, अलग अलग नेताओं के बारे में बोलते हुए। तो आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, ट्रेडिशनल छोड़ दिया बिजनेस के मामले में, और डिजिटल मार्केटिंग लेना नहीं चाह रहे। और जो लोग समझदार है वो ट्रेडिशनल को पकड़ के चल रहे हैं, और नया जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको सीख लिया, जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि घर बैठे मैं लाखों लोग तक पहुंच पा रहा हूँ भाई, दिस इज डीएमटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर इसका जो दायरा है, मैक्सिमम पीपल तक पहुंचा जा सकता है, रीच आउट कर सकते हैं। टारगेट एंड क्लाइंट, टारगेटेड क्लाइंट जो होता है स्पेसिफिक मार्केटिंग के तरीके से आ जाता है, क्योंकि वहां ऑप्शन रहता है आप किसको टारगेट करना चाहते हो, क्लाइंट कैसा होना चाहिए आपके इसमें। तो एक ऐसा ऑप्शन भी आता है जब इसकी ऑलरेडी जब इसका पूरा कैंपेन सेट करते हो, वहां पे तो ये भी आता है कि ये ऐड उनको दिखाई दे जो कीपैड मोबाइल नहीं चलाते, क्योंकि उस पर जाएगा, आपने अगर डाल दिए, फिल्टर करना पड़ता है। ये फोन, ये ऐड उसको दिखाई दे जो आईफोन यूजर है। आईफोन यूजर है तो उसको एलटीएम का दिखा रहे हो, क्योंकि आईफोन यूजर अगर मान लो लाख 1.5 लाख का फोन चला रहा है, मतलब उसकी लर्निंग की कैपेसिटी के लिए 2 लाख रुपए 74,000 देना बड़ी बात नहीं है। तो ये सब उसमें ऑप्शन होता है, 360 डिग्री घुमाना है, क्या करना है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। बट वो एक बार सीखना तो पड़ेगा, और ये मात्र 7 वीडियो में सीख सकते हैं, सेल्फ लर्निंग में डाला हुआ है। तो सब धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फिलहाल आप इसकी अहमियत को समझो, ताकि आपके दिमाग में आए कि नहीं यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वर्सेटाइल होता है, कैन मेक चेंजेस, यानी कि इधर चेंजेस नहीं कर सकते,
वर्सेटाइल और नॉन वर्सेटाइल ये चेंजेस किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज 100 रुपए का एड डाला है, कल 200 का कर सकते हो। आपको लग रहा है फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डल गई, एडिट कर दो। फोटो गलत डल गया, एडिट कर दो, चेंज कर दो। इधर तो अखबार छप गया तो छप गया, पैसे तो चलेगा भैया। आप अखबार थोड़ी ना बटने के बाद आप बोलोगे मेरा एड फिर से चला दो सर, पैसे वापस करो, गलत दे दिया। वो लिख के तभी तो मांगते हैं आपसे। तो समझो वर्सेटाइल और नॉन वर्सेटाइल की डेफिनेशन को समझो आप। इसके अलावा अगला क्या बताया था आपको, इमीडिएट। ये डिले कम्युनिकेशन इमीडिएट होता है। जैसे ये एड अप्रूव हुआ, इसका कैंपेन चालू हो गया, रन हो गया, पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपको डेली अपडेट मिलेगा। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर। अगर आप इसका फॉलो करते हैं तो इसके आपको फायदे जरूर मिलेंगे, और आप इसके फायदे ले पाओगे, जरूर फायदे ले पाओगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, तो पहले तो कुछ भी फायदा लेना है, कहीं भी आगे बढ़ना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को जानना जरूरी है। ये अगर डिफरेंस समझ गए ना, तो ये डीएमटी के लिए ना आप किसी से बोलोगे नहीं कि ये नहीं है वो नहीं। देखो पैसा नहीं होना एक अलग बात है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा होते हुए डीएमटी को नहीं कराना वो अलग बात है। तो जिनके पास पैसा है और डीएमटी के लिए इच्छा नहीं करती, तो उनको ये चीज समझाना चाहता हूं मैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। और जो इंपॉर्टेंस समझते हैं पैसा नहीं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो आप फिर जाइए फिर अलग तरीके पे, है ना। ये इसका रीच आउट का तरीका हुआ, ये अंतर है, बहुत बड़ा है। आगे बेनिफिट ऑफ डीएमटी, अगर आप डीएमटी कराते हैं तो ग्लोबल रीच मिलती है, लोकल रीच भी मिल जाती है, लोअर कॉस्ट खर्चा होता है, इफेक्टिवनेस इसकी ज्यादा होती है, टारगेट ऑडियंस अच्छी मिल जाती है, और मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इसमें लगा सकते हो, मल्टीपल कंटेंट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो आप, जैसे कि फॉर्म, गूगल फॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, एक्शन बटन, व्हाट्सएप का ऑप्शन, पेज, वीडियो सब डल सकता है इसमें। एंगेजमेंट अच्छा बन जाता है, इसे इंक्रीज कर सकते हो, सारा खेल होता है एसईओ का। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास डीएमटी लीड्स के बाद आता है क्या, अगेन। तो कहां से लाए डीएमटी लीड्स, तो बड़ा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करवा भी देता है और आपके चैनल पार्टनर भी कराते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन लिखा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। अगर आपको लगता है, देखो सबसे पहले कंपनी सजेस्ट क्या कर रही है वो सुनो आप। कंपनी सबसे पहले ये सजेस्ट करती है कि आप ना डीएमटी कंपनी से करो, और दूसरा ऑप्शन देती है अगर आपको वहां से ठीक नहीं लग रहा तो चैनल पार्टनर से करा लो। आप पहले चैनल पार्टनर ले लो या दूसरा कंपनी, कुछ भी कर लो आगे पीछे, मैं बस बोल रहा हूं दो नाम देती है। अगर ये लीड लेने पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आप कहीं नहीं भागो, आप कंटिन्यू करो। लेकिन लीड लेने के बाद आपने कुछ चीजें पकड़ ली है, ये पैटर्न बन गया है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो मेरे को फिर ये तीसरा ऑप्शन बताना पड़ेगा कि आईबीसी को इतना सक्षम खुद बनना पड़ेगा कि मैं कैंपेन खुद बना पाऊं, या तो जहां से उसे अच्छा लग रहा वहां से लीड ले। क्योंकि वो खुश ना तो चैनल पार्टनर से है, ना तो खुश कहां से है, कंपनी से है, और ना तो खुश अपने आप से है। तो भाई कैसे खुशी हो, कहीं तो खुश होना पड़ेगा ना आपको। तो वो खुशी का रास्ता मुझे सबसे अच्छा दिखता है कि भैया जब कहीं भरोसा ना आए तो खुद पे भरोसा करो, और क्या होगा, 200-500 रुपए जलेंगे लेकिन सीख जाओगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। आगे अगर बात करें व्हाट नेक्स्ट, बी ऑनलाइन ना, स्क्रीन आ रही है आपके सामने। यस, अब आपको समझना है और डिसाइड करना है। मैं म्यूट करता हूं कि आपको ऊपर वाली ट्रेन में बैठना है या नीचे वाली ट्रेन में बैठना है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब इस ट्रेन का मैंने नाम तो ले लिया, लेकिन बाकी चीज आप समझो। नीचे वाली ट्रेन में नीचे वाली ट्रेन में सर 260 वाली स्पीड में नीचे वाली ट्रेन में बैठे तो 60 किलोमीटर पर आवर 260 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, ये आपने खुद डिसाइड किया ना, सुपर फास्ट में बैठना है या जनरल में बैठना है, नॉर्मल ट्रेन में, या फिर बोलो वंदे भारत में बैठना है। अब आपको दिल्ली जाना है, इमरजेंसी है, ठीक है, दिल्ली जाना है, इमरजेंसी। अच्छा एग्जांपल आ गया, ट्रेन की बात आई तो। अब आपको हजरत निजामुद्दीन पकड़नी है या वंदे भारत पकड़नी है, और इमरजेंसी है भाई, बहुत कुछ है जो बहुत, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसी ज्वलनशील समस्या आ गई है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, ठीक है, 12 घंटे लगते हैं पहुंचने में। दिल्ली में आपने एक जमीन ली थी, वहां पे सुनने आया भैया, मैं तेरे प्लॉट पे गया था, उधर ना मैं देख रहा हूँ बैरिकेटिंग कर रहे हैं, वो पे बाउंड्री वॉल लग रही है वहां। तो कैसी बात कर रहा है, पक्का जो प्लॉट दिखाया था वही वाला बोल रहा है। मैंने कहा भाई ले फोटो भेज दी मैंने, अरे हाँ तो मेरी ही है। तो अरे मेरे नाम का बोर्ड था, कहाँ गया वो, तू खाड़ फेंका एक ही दिन में।
मैंने कहा भाई तू आ जा जल्दी। बोले भाई 12 घंटे। अबे 12 घंटे में दीवार बन जाएगी वहां, फिर रोते रही हो। अब क्या करेगा बंदा? 2.5 करोड़ का प्लॉट है, पैदल भाग लो, शताब्दी ले लो और वंदे भारत ले लो, प्लेन ले लो। प्लेन में वो जाना नहीं चाह रहा, बचे ये रास्ते हैं। उसने बोला 5 से 6 घंटे तेरे पास, तो एक ही मेरे को दिखता है भाई साहब, क्या वो आप बता दो। देखते नाम कौन सा बताते हो, स्पीड पता चलेगी कौन सी ट्रेन के बारे में पता आपको फिर। वंदे भारत। वंदे भारत। वंदे जब भारत। यहाँ पे वंदे एक भारत। वंदे बात भारत। एक बात बताओ, मैं ये नहीं समझ पा रहा, आईबीसी इतना समझदार होके यहाँ पे समझ पा रहा है, यहाँ उसको इतना सा नहीं समझ पा रहा मेरे 50,000 70,000 डूब रहे हैं भाई, जल्दी से नहीं आ पा रहे, कोड रिवर्सल डूब रहा है। तो यहाँ डीएमटी समझ में नहीं आता कौन सी ट्रेन में बैठना है। वहां समझ आ गया प्लॉट पे कब्जे की बात आई तो, क्योंकि कब्जा होने के बाद भाई प्लॉट मिलना नहीं है तो छुड़वाने के पैसे लग जाएंगे। हमारे यहाँ हुआ था, कई दिनों तक उसको देखने नहीं गए, ठीक है, कोई नहीं आ रहा फैमिली से। वहां जाके देख रहे भाई साहब वहां पे कुछ बन गया, और उससे बात कर रहे हैं, बोल रहा मैं तो रहता भी, मैंने राशन कार्ड बना लिया। अरे भाई ऐसे कैसे करा लिया भाई, ये तो रजिस्ट्री का प्लॉट है, कहाँ से बना दिया, किसने बना दिया? अब एविडेंस हो गए। तो भाई इधर उधर लफड़े में फंसने से अच्छा उसको पैसे दिए 2-2.5 लाख रुपए, तब जाके छोड़ा उसने। अगली बार बोला भाई बाउंड्री लगवाओ इस पे, ठीक है, बाउंड्री में मात्र 1 लाख लगने दे। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ सर, आप समझ जाओ, मैं अलग अलग एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्योंकि वंदे भारत 7 घंटे में आपको टच करती है। अब आप देख लो 2.5 करोड़ या 2.5 हजार की टिकट, भाई चॉइस आपकी है। 2.5 हजार के अंदर में ही टिकट होगी उसकी, 1918 से ऐसी कुछ होगी शायद। हाँ एक ही है, लेटने की व्यवस्था नहीं है, बैठे बैठे जाना है भाई।